कहानी की शुरुआत एक घर से शुरू होती है जहां आज दो परिवार शादी की बात कर रहे थे। ये लोग सू और वोंग की शादी के बारे में बात कर रहे थे। वोंग का परिवार सू के घर आया हुआ था। वोंग एक मिल में अच्छी नौकरी करता था, इसलिए वो सू के परिवार को पसंद आ गया था। कुछ ही दिनों बाद सू और वोंग की शादी हो जाती है। सू का दादा बीमार पड़ गया था, इसलिए ये शादी जल्दबाजी में हो गई थी। वैसे सू अपनी शादी से ज्यादा खुश नहीं थी, क्योंकि वो अपनी मर्जी का लड़का ढूंढकर उससे शादी करना चाहती थी। सू ने अपने परिवार के दबाव में आकर वोंग से शादी की थी। शादी के बाद वो वोंग के घर आती है, जिसके बाद वोंग उसे मीठा प्यार करता है। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। वोंग तो सू से प्यार करने लगा था, लेकिन सू के दिल में उसके लिए कोई प्यार नहीं था। ऐसे ही एक साल के बाद सू एक बच्चे को भी जन्म देती है। सू की छोटी बहन का नाम निशी था और वो कभी कभी सू के पास आ जाती थी। ऐसे ही एक दिन वो सू से पूछती है कि मैं बहुत हैरान हूँ, तुम वोंग से प्यार नहीं करती हो, लेकिन फिर भी उसके साथ कैसे रह रही हो। सू उसे बताती है कि जिस दिन मेरी वोंग से शादी हुई थी, उसी दिन मेरे सारे सपने मर गए थे। वोंग को देखकर मेरे दिल में कुछ नहीं हुआ था, इसलिए मुझे आज तक उससे प्यार नहीं हुआ। मैं अपने बच्चे के कारण आज तक वोंग के साथ रह रही हूँ। सू की बातें सुनकर निशी हैरान हो गई, क्योंकि उसकी बातों में दर्द था। कुछ दिनों बाद वोंग की तरक्की हो जाती है, जिसके बाद सू घर का सामान पैक करने लगती है, क्योंकि वो वोंग के साथ दूसरे शहर जाने वाली थी। अगले दिन सू अपने पति के साथ दूसरे शहर आ गई थी। वो यहाँ आकर आसपास टहल ही रही थी कि इसी बीच उसकी नजर सीमोन नाम के बंदे पर पड़ी है। सीमोन को देखकर वो फिर से आगे बढ़ने लगी और इस बार सीमोन उसके सामने आ जाता है। सीमोन उसे अपना नाम बताकर कहता है कि मैं तुम्हारे पति का बॉस हूँ और तुम्हारे पति ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था। सू सीमोन से मिलकर खुश हो गई थी। कुछ देर बाद सीमोन सू के घर में था। वोंग अभी भी घर का सामान संभाल रहा था और इसी बीच सीमोन दोनों को अपने घर चाय पर बुलाता है। सीमोन की बात मानकर दोनों उसके घर आ जाते हैं। सीमोन किराए के घर में रहता था और उसकी मकान मालकिन का नाम रोमा था। सीमोन सू को बताता है कि मैं महानगर में रहता हूँ और यहाँ काम के कारण आया हूँ। इसके बाद रोमा सू को बताती है कि मैं विधवा हूँ, मेरे बच्चे विदेश में रहते हैं, इसलिए मैं घर में अकेली रहती हूँ। सू दोनों की बातें ध्यान से सुन रही थी। वोंग रोमा को बताता है कि हमारा एक बच्चा भी है और हम उसे उसकी नानी के घर छोड़ आए हैं। हम जब यहाँ सेटल हो जाएंगे तो हम अपने बच्चे को भी ले आएंगे। वोंग और सू भी किराए के घर में रहने लगे थे, इसलिए वो अपने बच्चे को साथ में नहीं लेकर आए थे। वैसे सू की नजर बार बार सीमोन पर जा रही थी, क्योंकि उसे सीमोन पसंद आ गया था। कुछ देर बाद सू और वोंग अपने घर में थे और दोनों प्यार कर सो जाते हैं। अगली सुबह वोंग अपने काम पर चला जाता है। सू की नजर बार बार सीमोन के घर पर जा रही थी। सीमोन उसके सामने ही रहता था। जल्दी ही सीमोन जब बाहर आता है तो उसे देखकर सू खुश हो जाती है। सीमोन भी सू को देखकर हेलो कहता है और फिर अपने काम पर चला जाता है। शाम को सू सीमोन के घर में थी और वो सभी मिलकर कोई गेम खेल रहे थे। इस गेम में रोमा भी थी और रोमा का एक पड़ोसी भी हिस्सा ले रहा था। सीमोन का ध्यान गेम पर था, लेकिन सू का ध्यान बार बार उसी पर जा रहा था। अगले दिन सू खुद को संवार रही थी। वो ये सब कुछ सीमोन के लिए कर रही थी, ताकि वो सीमोन को खूबसूरत लग सके। शाम होते ही सू सीमोन के घर पहुंच जाती है, जिसके बाद सभी मिलकर गेम खेलने लग जाते हैं। रोमा सू की खूबसूरती की तारीफ करती है और उसकी बात सुनकर सू शर्मा जाती है। इसके बाद सू फिर से सीमोन की तरफ देखने लग जाती है और इसी बीच वोंग दरवाजे पर आकर सू को घर चलने को कहता है। सीमोन उसे अंदर आने को कहता है, लेकिन वोंग उसकी बात नहीं मानता। सू को वोंग के तरीके पर गुस्सा आ रहा था। वोंग फिर से सू को पुकारता है, जिसके बाद सू उठ जाती है। घर आते ही सू वोंग पर गुस्सा करती है, क्योंकि उसे उसका तरीका पसंद नहीं आया था। वोंग उसे कहता है कि मुझे आज ही पता चला है कि सीमोन गंदा बंदा है। वो साला लड़कियों से प्यार का नाटक करता है और फिर मजे कर उन्हें छोड़ देता है। वोंग की बात सुनकर सू उदास हो गई। अगली सुबह सीमोन काम पर जा रहा था। सू आज भी उसे देख रही थी और उसे देखकर सीमोन भी रुक जाता है। सू का उदास चेहरा देखकर वो जैसे ही उसकी तरफ आने लगा कि तभी सू पीछे हट जाती है, जिसके बाद सीमोन काम पर चला जाता है। शाम को वोंग सू को बता रहा था कि हमारा बच्चा काफी शरारती हो गया है और वो हमें बहुत याद भी करता है। सू चुपचाप उसे सुन रही थी। वोंग आगे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि हमें हमारा बच्चा यहाँ लाना चाहिए। सू उसकी बात का जवाब नहीं देती। वोंग उससे पूछता है कि तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, जिसके जवाब में सू कहती है कि मेरे दिमाग में सीमोन चल रहा है, क्योंकि मुझे उससे प्यार हो गया है। सू की बात सुनकर वोंग हैरान हो गया। वो सू पर गुस्सा नहीं करता, बल्कि उससे कहता है कि घर में तुम अकेली रहती हो, इसलिए तुम बहक गई हो। जब हमारा बच्चा हमारे घर आ जाएगा तो तुम्हारा प्यार का भूत उतर जाएगा। वोंग की बात सुनकर सू कुछ नहीं बोलती। अगले दिन वोंग के बुलाने पर सू का परिवार उसके घर आ गया था। सू की माँ, उसकी बहन निशी और सू का बच्चा भी उनके साथ था। रात को पूरा परिवार साथ में बैठकर खाना खाता है। खाना खाने के बाद वोंग और निशी बातें करने लगे थे। सू की नजर जैसे ही उन पर पड़ती है तो दोनों को देखकर वो हैरान हो जाती है। वोंग ने निशी को बता दिया था कि सू सीमोन से प्यार करने लगी है। वोंग जैसे ही खड़ा होता है तो सू निशी के पास आकर उससे बात करने की कोशिश करती है। निशी सू से कोई भी बात नहीं करना चाहती थी और उसका गुस्सा देख
देखकर सू रोने लगती है। सू को रोता देखकर उसकी माँ भी उसके पास आ जाती है, जिसके बाद निशी अपनी माँ को भी सब बता देती है। अगले दिन सू का परिवार सू के बच्चे को लेकर वापस जा रहा था। सारी गलती सू की थी, इसलिए उसका परिवार उस पर गुस्सा था। रात को वोंग तो सो गया था, लेकिन सू को नींद नहीं आ रही थी। वो जब खिड़की से बाहर देखती है तो उसे सीमोन नजर आता है। सीमोन को देखकर वो उसके घर की तरफ बढ़ती है। वो जैसे ही घर के करीब आती है तो देखती है कि सीमोन और रोमा एक दूसरे से मीठा प्यार कर रहे हैं। दोनों को साथ में देखकर सू टूट गई थी। अगली सुबह वोंग घर का सामान पैक कर रहा था, क्योंकि उसने नौकरी के साथ साथ ये शहर भी छोड़ने का मन बना लिया था। वोंग अपने बच्चे के लिए सू की हर गलती माफ कर सकता था। वो सू को समझाता भी है कि शहर छोड़ते ही सब ठीक हो जाएगा, लेकिन सू ये शहर नहीं छोड़ना चाहती थी। उसकी जिद देखकर वोंग भी अपना फैसला बदल लेता है। कुछ देर बाद सू सीमोन के घर आती है और फिर दोनों एक दूसरे से अपने प्यार का इजहार करते हैं। सू आज बेहद खुश थी, क्योंकि जितना वो सीमोन को चाहती थी, सीमोन भी उसे उतना ही चाहता था। अगले दिन दोनों एक कैफे में मिलते हैं। सू सीमोन के लिए एक तोहफा भी लेकर आई थी। इसके बाद दोनों पूरा दिन घूमते फिरते हैं और प्यार भरी बातें भी करते हैं। रात को सू सीमोन के घर में थी। वोंग आज जल्दी सो गया था, इसलिए मौका देखकर दोनों एक दूसरे से मीठा प्यार करने लगते हैं। प्यार करने के बाद सीमोन ने अपने घर का दरवाजा खोल दिया। सू अपने घर वापस नहीं जाना चाहती थी, लेकिन वोंग के कारण उसे वापस जाना पड़ रहा था। अब कहानी कुछ महीनों बाद शुरू होती है। एक रात सू वोंग से कहती है कि तुम मेरी बहन निशी से शादी कर लो। तुम दोनों की शादी के कारण हमारे बच्चे का भविष्य भी अच्छा रहेगा। सू की बात सुनकर वोंग गुस्सा करता है। वोंग उससे कहता है कि तुम जो करना चाहती हो कर सकती हो। मुझे पता है कि तुम रोज रात को सीमोन के पास जाती हो। मैं ये सब कुछ अपने बच्चे के लिए सह रहा हूँ। सू उसकी बातों पर ध्यान नहीं देती, बल्कि उसे निशी से शादी करने को समझाती है। सू की बातें सुनकर वोंग को इतना गुस्सा आ रहा था कि उसका दिल कर रहा था कि अभी सू को मार डाले, लेकिन अपने बच्चे के बारे में सोचकर वो चुप कर गया था। अगली रात सू फिर से सीमोन के घर में थी। प्यार करने के बाद सू सीमोन से कहती है कि मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। सीमोन उसकी बात पर कुछ नहीं बोलता, बल्कि उसके सामने पैसे फेंककर कहता है कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता। सू को पैसे नहीं चाहिए थे, उसे तो सीमोन चाहिए था, लेकिन वो उससे शादी नहीं करना चाहता था। सू को समझ आ गया था कि सीमोन उससे प्यार नहीं करता, बल्कि उसका पति ही उससे सच्चा प्यार करता है। कुछ दिनों बाद सू अपनी माँ के घर आती है। उसकी माँ एक बीमारी के कारण मर गई थी, इसलिए वो यहाँ वापस आई थी। सू अपनी बहन निशी से माफी मांगती है और फिर अपने प्यारे पति के पास वापस लौट जाती है। इसी के साथ इस कहानी का यही अंत हो जाता है।